हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हमारा लेक्चर होगा बच्चों 12th का। जो नेक्स्ट टाइम पर हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ाया था बच्चों, उसमें मैंने दो केस बताया था। कौन कौन से? एक तो वोलेटाइल सॉल्वेंट हो और वोलेटाइल ही सॉल्यूट हो। तब हमने आपको टोटल जो वाइपर प्रेशर क्रिएट हो रहा था सॉल्यूशन में, उसकी वैल्यू हमने निकाला था बच्चों। ठीक है। और इसके बाद मैंने ये भी देखा था प्योर सॉल्वेंट का बच्चों हर समय वाइपर प्रेशर ज़्यादा होता है कंपेयर टू सोल्यूशन स्टेट में बच्चों। वो अगर वो सोल्यूशन स्टेट में है उसका कम होगा बच्चों, और प्योर फॉर्म में रहेगा तो उसका क्या होता है बच्चों, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने बच्चों ये फार्मूला निकाला था कि पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, अर्थात टोटल प्रेशर सोल्यूशन में बच्चों जो क्रिएट कर रहा है उसका वाइपर सॉल्यूट ए और सॉल्वेंट बी के वाइपर प्रेशर के योग के बराबर होता है, समेशन के योग के बराबर होता है बच्चों। ये मैंने निकाला था। और पी ए की वैल्यू मैंने निकाला था बच्चों, पी ए नॉट एक्स ए और पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी के। और मैंने टोटल प्रेशर निकाला था बच्चों, पी टी इज इक्वल टू बी नॉट पी ए माइनस पी बी इंटू क्या बच्चों, एक्स ए। उसी तरह से आप जब एक्स बी की वैल्यू रखोगे बच्चों तो ये आएगा। और बहुत से बच्चे निकाले भी होंगे, उसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं बच्चों। आज इनके बीच में बच्चों मैं ग्राफ खींचूंगा। ठीक है। बहुत से बच्चों को ग्राफ खींचना आता है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ग्राफ देख करके घबराते हैं बच्चों, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बच्चों बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ठीक ढंग से करते हैं बच्चों तो आपको बहुत अच्छा मार्किंग होती है। ठीक है। अब हम लोग काफ़ी जांचते हैं, जो बच्चा उसमें राउल्ट्स लॉ में अगर आया है तो अगर उसको ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंट सही तरीके से किया है तो उसको बच्चों फुल मार्क्स दिया जाता है। और जेई नेट की परीक्षाओं बच्चों इससे तो भरे बड़े क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए मैं आज शुरू करता हूँ बच्चों ग्राफिकल। तो याद करो बच्चों, जब हमने एक वोलेटाइल लिक्विड में और मान के चलते हैं बच्चों यहाँ पर पी ए अर्थात सॉल्वेंट का जो वाइपर प्रेशर है बच्चों वो प्योर फॉर्म में और ये सॉल्यूट के वाइपर प्रेशर से अधिक है। जरा इसको हम देखते हैं बच्चों। यहाँ पर अगर आप देखें इन दोनों इक्वेशन को बच्चों, तो ये इक्वेशन y इज इक्वल टू एम टी एम एक्स का पालन करते हैं बच्चों। यहाँ पर पी एक्सिस पर बच्चों हम लेंगे क्या, ये, और यहाँ पर बच्चों m की वैल्यू आपकी होगी ये, और x एक्सिस पर हम लेंगे बच्चों y। तो यहाँ पर बच्चे लोग देख रहे हैं पी ए, हम यहाँ लिख दे रहे हैं बच्चों, आपको ठीक ढंग से दिखाई देगा। ठीक है। तो पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। तो इसका कंपेयर y इज इक्वल टू एम एक्स से कर सकते हैं बच्चों। हम y एक्सिस पर पी ए लेंगे और m स्लोप की वैल्यू ये आएगी बच्चों, x एक्सिस पर हम लेंगे उसका मोल फ्रैक्शन। तो चलिए हम खींचते हैं बच्चों। यहाँ पर ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर हमने दो एक्सिस लिया, ये लो, ले लिया बच्चों, हमने दो एक्सिस हमने ले लिया। और यहाँ पर इस एक्सिस पर हमने लिखा है बच्चों एक्स ए, अभी मैं ए के लिए खींच रहा हूँ बच्चों। और वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया है बच्चों, पी ए। इस एक्सिस पर हमने पी ए लिया है बच्चों। और जैसे अब यहाँ पर बच्चों देखो, अब इसमें दो कंडीशन बनती है। कंडीशन पहली क्या होगी बच्चों, मान लीजिए कि अगर एक्स ए की वैल्यू बच्चों, एक्स ए की वैल्यू आपकी 0 हो तो पी और ए, पी ए इज इक्वल टू 0 होगा बच्चों, मतलब पी ए इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो यहाँ पर पी ए इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0। अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 रखोगे तो प्रोडक्ट बच्चों सब 0 हो जाएगा। तो पी ए की वैल्यू कितनी आ रही, 0, अर्थात ये ओरिजिन से जाएगी बच्चों। ये देखो, ये ओरिजिन हमें मिल गया। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है बच्चों, दूसरी कंडीशन इफ एक्स ए इज इक्वल टू 1 मान लो। अगर इस फार्मूले में इसकी वैल्यू 1 मानेंगे बच्चों तो पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट के बराबर होगा। अर्थात यहाँ पर बच्चों हमने एक्स ए की वैल्यू कितनी मानी है, 0। और मान लेते हैं बच्चों सबसे अधिक एक्स की वैल्यू कहाँ तक हो सकती है, 1 से तो अधिक हो ही नहीं सकती बच्चों, ये तो सभी बच्चे जानते हैं। चलिए, तो यहाँ पर बच्चों एक्स ए इज इक्वल टू आपका 1 है। अब जैसे जैसे बच्चों एक्स बढ़ेगा, एक्स ए बढ़ेगा, अर्थात मोल फ्रैक्शन बच्चों बढ़ेगा, वैसे वैसे इसका
पी ए का मान भी बढ़ेगा। तो हमें कुछ इस तरह से बच्चों ये ग्राफ प्राप्त होगा। मान लेते हैं यहाँ पर बच्चों आपका ये एक पॉइंट आया, ये आपका एक ग्राफ प्राप्त हुआ, इसकी वैल्यू है बच्चों। और बताओ जब मैक्सिमम वैल्यू पी ए की बराबर तो क्या है बच्चों, ये आपका पी नॉट ए है बच्चों। देख रहे हो ना, जब एक्स की वैल्यू बच्चों मैंने 1 लिया है तब इसका ये जो है पी ए की वैल्यू किसके बराबर है, पी नॉट के। अब बच्चों ध्यान देखो, यहाँ तुम इस सुविधा के लिए बच्चों एक लाइन इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा और नो। चलो बच्चों एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब जो ये वैल्यू आई है बच्चों वो क्या है बोलो, ये जो वैल्यू आई है वो पी ए है बच्चों। जैसे जैसे बढ़ रहा है पी ए का मान बच्चों बढ़ रहा है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, इसी में बच्चों हम पी बी का भी ग्राफ प्लॉट कर दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर बच्चों किसी सलूशन में सभी बच्चों को पता है एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू बच्चों 1 होती है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर बच्चों एक्स बी की वैल्यू यहाँ पर 0 रखो, चलो रखते हैं, और यहाँ पर बच्चों फिर एक्स बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब आपका फार्मूला क्या कहता है बच्चों, फार्मूला ये कहता है, इधर हम देखते हैं बच्चों, फार्मूला ये कहता है कि इसको देखो बच्चों, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। अब मान लो दो कंडीशन बने बच्चों, एक्स बी की वैल्यू अगर आप 0 माने तब आपका जो पी बी का मान होगा बच्चों वो होगा आपका 0। अब हम इधर आ रहे हैं बच्चों, बी को हम ये मान ले रहे हैं, तो इस एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं बच्चों, पी बी एक एक्सिस है, ये आपका है बच्चों पी बी का। और यहाँ पर पी बी की वैल्यू जब हमने एक्स की वैल्यू बच्चों पी बी एक्स बी की वैल्यू अगर हमने 0 माना है तो इसकी वो ओरिजिन से जाएगी बच्चों। और दूसरी कंडीशन क्या बनती है बच्चों, जब एक्स बी इज इक्वल टू 1 है तब यहाँ पर बच्चों पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट के होगा, ऐसा और नो। तो यहाँ पर बच्चों कहीं पर आपको मिलेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि इसकी वैल्यू बच्चों कम है और पी बी का मान जो है कम है, तो कहीं पर इससे कम ही लेना है बच्चों, यहाँ पर कहीं पर आएगा। और ये आपका होगा बच्चों पी बी और पी बी नॉट, ये आया। अब हमें बच्चों 2 पॉइंट मिल गए, देख रहे हो ना। अब इसको अगर हम ऐसे मिलाएं बच्चों, ये देखो ये मिलाए तो ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया। ये ग्राफ बच्चों आपके किसके लिए है, पी बी के लिए है, ठीक है। अब अगर मैं इसको दोनों को बच्चों मिलाऊं, ये पॉइंट और ये पॉइंट को ऐसे मैंने मिलाया बच्चों, चलो हमने मिला दिया, ठीक है। तो यही आपका टोटल प्रेशर पीटी है बच्चों, जो पी ए प्लस पी बी के बच्चों क्या है बोलो बराबर है। तो ये आपका ग्राफ प्लॉट हुआ बच्चों। अब जरा देखो इसकी तुलना, जरा इधर देखो बच्चों, अगर मैं इससे कहूँ यहाँ पर तो ये बच्चों y इज इक्वल टू एम एक्स और प्लस सी, यहाँ प्लस है बच्चों, ये प्लस है सॉरी, ये आपका हो जाएगा सी। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है बच्चों, देख रहे हो ना, इसका पालन ये कर रहा है। इसका मतलब y एक्सिस पर बच्चों हम पी टी लेंगे। अब इसमें 2 कंडीशन बनेंगे बच्चों, मान लेते हैं इस कंडीशन को देखो बच्चों, अगर x ए की वैल्यू आपने 0 लिखा बच्चों, तो जब एक्स ए की वैल्यू 0 रखोगे तो ये वैल्यू क्या होगा बच्चों 0। तब यहाँ पर टोटल प्रेशर पी टी इज इक्वल टू आपका क्या आया बच्चों, पी बी नॉट के। अब आपको बच्चों देखो ये पी बी नॉट ये आपको दिख भी रहा है, ये देखो, ठीक है, यहाँ से जाएगी ये सी से जाएगी बच्चों, ठीक है। यहाँ आपका पी बी नॉट ये दिख भी रहा है, देखो यहाँ पर पी टी इज इक्वल टू पी बी नॉट। अगर मैं कहूँ बच्चों एक्स ए की वैल्यू मान लेते हैं 1 मोल है, अगर मैं आपसे कहूँ ये 1 है बच्चों, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, देख रहे हो ना। तो आपका तब बच्चों होगा क्या, पी टोटल प्रेशर इज इक्वल टू किसके आएगा बच्चों, आपके पी ए नॉट के, ये देखो पी ए नॉट के, पी ए नॉट के। तो अब देखो ये पी ए नॉट, ये देखो बच्चों 2 पॉइंट मिल गए कि नहीं, देखो मिल गए ना। इससे मैंने क्या निकाल लिया बच्चों, इन दोनों पॉइंट को टैली कर दिया और यही टोटल प्रेशर पीटी के बराबर होता है बच्चों। तो यहाँ पर बहुत ईजी होता है बच्चों, थोड़ा सा आपको ज्ञान होना चाहिए ग्राफ का, तो बहुत आसानी से आप इसको खींच सकते हैं। तो मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चों, हमने नेक्स्ट टाइम पर केस नंबर 1 को ड्राइव किया था, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और पी ए और पी बी की वैल्यू इतनी थी बच्चों, और हमने टोटल प्रेशर निकाला था इतना था बच्चों, और ये भी जब दूसरा हम रखेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। अब हम करते क्या हैं,
यहाँ पर बच्चों एक्स ए की पहली वैल्यू हम 0 मानते हैं, तब हमारा पी ए की वैल्यू 0 हो जाती है, अर्थात ओरिजिन से जाएगा बच्चों। जब पी ए इज इक्वल टू 1 मानेंगे तो यहाँ पर बच्चों इसकी वैल्यू अधिकतम आएगी पी ए नॉट। अब मान लेते हैं बिंदु मिल गया हमारा पी ए नॉट, यहाँ से जोड़ देंगे बच्चों, तो ये वाला आपका ग्राफ प्राप्त होगा। अब इसी में देख लो बच्चों, जब सोल्यूशन है तो उसमें एक्स बी होगा, तो मान लेते हैं एक्स बी इज इक्वल टू 0 है और यहाँ एक्स बी इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से बच्चों 0 आएगा, पी बी 0 से शुरू होगा, और फिर जब एक्स बी की वैल्यू 1 मानेंगे तो पी बी के बराबर होगा, ये पॉइंट मिलेगा बच्चों, इसको मिलाएंगे तो ये टोटल प्रेशर के बराबर होगा बच्चों। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट बच्चों। अब हम चलते हैं केस नंबर 2 की तरफ, ले लीजिए। चलो बच्चों, अब हम बच्चों राउल्ट के नियम का केस नंबर 2 को देखते हैं। केस नंबर 2 का क्या था बच्चों, इसमें लिक्विड तो वोलेटाइल होना चाहिए, लेकिन जो सॉल्यूट हम घोल रहे हैं वो हमारा क्या होना चाहिए बच्चों,